आइए आज की चर्चा में शामिल होते हैं, क्योंकि गीता का संदेश आपके सामने मैं सुना रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि कोई होता है जो इस पथ पर चलता है, जो इस पथ पर चलने वाला है और अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सके, मेरे स्वरूप को जान सके, कि दुनिया में वो बहुत बिरला ही कोई होगा। अब भगवान अपने स्वरूप को बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, मतलब भगवान क्या है, ईश्वर क्या है। तो इसकी चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मुझसे अलग हटकर, मुझसे भिन्न कोई दूसरा इस संसार में कारण नहीं है। मैं ही हूं इस दुनिया का कारण, और ये जो पूरा संसार है मुझ में इस तरह से पिरोया हुआ है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, सब कुछ मेरे अंदर इस तरह से पिरोया हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे धागे में मणियां मिलाकर और माला गूंथ दी गई हो, तब मणियां दिखाई देती हैं, मन के दिखाई देते हैं, धागा नहीं दिखाई देता। कि ऐसे ही अर्जुन इस दुनिया में ये संसार और संसार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, इनका धागा नहीं दिखाई देता, वो धागा मैं हूं। आप जो वस्त्र पहने हुए हैं ना, ये धागों का जाल है, पर दिखाई देते हैं धागे, समझ में नहीं आता। फूल पत्तियां बनी हुई दिखाई देती हैं, रंग दिखाई देते हैं, लेकिन धागे नहीं दिखाई दे रहे। और सब जानते हैं कि मशीनों से धागों का जाल बुना गया है ये। तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे संसार भर में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका आदि कारण परमेश्वर है, बीज वही है। भगवान आगे फिर समझाने की चेष्टा करते हैं। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। जलों में मैं रस हूं, और सूरज और चंद्रमा की जो प्रभा है, प्रकाश है, तुम्हें दिखाई दे रहा है चंद्रमा, और उसका आभा मंडल, उसका प्रकाश मैं ही हूं। सूरज का प्रकाश मैं ही हूं, मतलब ज्योतियों की ज्योति मैं हूं, प्राणों का प्राण मैं हूं, बलों का बल मैं हूं, सारे बीजों का बीज भी मैं ही हूं। प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेदों से जो कुछ एक चीज मिलती है, प्रणव ओंकार जो सार है, भगवान कहते हैं सार मैं हूं। शब्दखे, आकाश में जो गूंजती हुई ध्वनियां हैं, शब्द है, तो मैं ही हूं। पौरुषम नृषु, मनुष्यों के अंदर जो पौरुष है, बल है, शक्ति है, शक्ति मैं ही हूं। ये शक्ति जैसे ही खत्म हो जाए, कभी कभी होता है ना, जैसे आयुर्वेद को पढ़ें तो वहां अलग अलग विभाग बने हुए हैं। ज्वर विभाग अलग है, और उसमें जब लिखा जाता है ना, समझाया पढ़ाया जाता है, तो कहा जाता है कि ज्वर कहता है मैं सब रोगों का राजा हूं। तो उससे पूछा गया कि तुम राजा कैसे? कहते हैं आंख में दर्द हो आदमी चलेगा, टांग में दर्द है तब भी चलेगा, सिर में दर्द है तब भी चलेगा, जब बुखार आएगा तो लेटना ही पड़ेगा। इसलिए राजा तो हम ही हैं, क्योंकि हम लिटा देते हैं आदमी को। समझाने के ऋषियों के तरीके हैं। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि छोटा सा भी कुछ कारण में रच दूं तो इंसान की शक्ति नहीं रहती।
और थोड़ा सा कारण बनकर मैं उसे बल दे दूं तो आसमान में उड़ने लग जाता है। इसलिए सबकी शक्ति मैं ही हूं, किसी के पास अपनी शक्ति तो है ही नहीं, ये मैं ही हूं जो बल देता हूं। लेकिन आदमी उसे भूल जाता है, अपने बल के कारण मैं करने लग जाता है। भगवान फिर कहते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विनाम। तपस्वीसु सभी तपस्वियों में मैं तप हूं, और जीवन सभी प्राणियों का मैं बन गया हूं। मैं ही इस पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं, और मैं ही अग्नि के अंदर तेज हूं। मतलब ये समझाना चाहते हैं कि जो तुम देख रहे हो वो एक आकार अलग तरह का दिखाई देता है, उसके पीछे की शक्ति को पहचानो कि वो शक्ति क्या है। इंसान की जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसके पीछे कौन सी चीज है। उपनिषदों में एक स्थान पर बड़े अलग ढंग से समझाया गया। एक उपनिषद है हमारा केन उपनिषद। मजा यह है कि सारे उपनिषद जितने लिखे गए उनको लिखने वाले ऋषियों ने अपना नाम नहीं दिया कि मैं लिखने वाला हूं। तो केन उपनिषद में सैकड़ों सवाल किए गए, उत्तर एक दिया गया। उन सवालों में भाव ये रखा गया कि किसके द्वारा कौन कर रहा है, प्राणों का प्राण कौन है, आंखों की ज्योति कौन है जो आपके हाथों में कब्जे लगा देता है पर जोड़ में कील नहीं दिखाई देती। मतलब ये जो आपकी कोहनी है ना, जुड़ी हुई है, तो इधर वाला भाग और यहां वाला भाग दोनों को मिला दिया गया। जब कोई आप लोहे से बनाएंगे तो बीच में एक कील लगाकर रेपट लगाना पड़ता है ना, लेकिन कहा कि बिना कील के जोड़ने वाला कौन। और पूरी चमड़ी पूरे शरीर में फिट कर दी और सिलाई ना दिखाई दे तो ऐसा सिलने वाला कौन। पूरी जिंदगी भर फिट रहती है। हाँ, अगर आदमी अपना ध्यान न रखे तो बाद में फिटिंग थोड़ी ढीली हो जाती है, बुढ़ापे में तब फिटिंग जो है थोड़ी लटकने लग जाती है। पता लगता है सिलने वाले ने तो बहुत अच्छे से सिला था, ध्यान रखने वाले की गलती है। तो वहीं पर समझाया गया कि तेरे सांस चलती हैं, प्राण चलते हैं, प्राणों का प्राण कौन, जिंदगी देने वाला जो है। जीवन तो दिखाई दे रहा है लेकिन जीवन दाता कौन। और तू जो दे रहा है सबको तो तुझे देने वाला कौन। और तुझे जो मालिक बना दिया तो उस मालिक का भी मालिक कौन। बड़ा अद्भुत ढंग से समझाया कि है, दिखाई नहीं देता। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आसमानों में आप उड़ान भर के हवाई जहाज से चले जाइए, लेकिन कहीं पर भी पानी और तालाब नहीं दिखाई देगा। पर जब बारिश होगी और नीचे तालाब बनेगा, नदी बहेगी, तब आ तो ऊपर से ही रहा। तो आया कैसे और भरा किसने और पानी कहाँ है ऊपर। कहीं ऊपर चले जाइए आप, कहीं पानी नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन जब बारिश होगी और अगर एक ही जगह पानी बरसना शुरू हो जाए, जैसे पहाड़ों के अंदर बादल फट जाते हैं, इतना पानी इकट्ठा होकर बहता है, पूरा नगर बह जाता है सामने से, कंक्रीट के मकान बह जाते हैं। और आप लोग देखते हैं ना कि पीछे जब हिमाचल में व्यास नदी में बाढ़ आई थी तो आपने फोटो देखे होंगे कि ट्रक बह गए। और ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, जेवीसी वगैरह,
इनको देखा कि ये पानी में ऐसे लुढ़कती हुई जा रही हैं, पानी की ताकत आया कहां से? बरसा तो ऊपर से ही है ना। लेकिन ऊपर कहीं भी जाकर देखें तो पानी दिखाई नहीं देता। पूरा बादलों में चले जाइए आप हवाई जहाज में बैठ के, कहीं पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देता। तो जब भगवान देता है तो उसके भंडारे कहाँ हैं ये तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब झोलियां भरता है तो जरूर दिखाई देता है कि कैसे देता है। और दे तो इतना कमाल करता है, साधारण आदमी को असाधारण बना दे और खास को साधारण, ऊपर वाले को नीचे कर दे और नीचे वाले को ऊपर कर दे। अद्भुत रूप है उसका। तो हजारों सवाल आप उठाएंगे, सब सवालों का एक ही जवाब है कि सबका मालिक एक, सबको संभालने वाला एक। ईशोपनिषद में तो शुरुआत में कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य स्विधनम। एक ही मालिक है जिस पूरे जगत का स्वामी बनकर जगत को संचालित करता है। ईशावास्यम, ईश आवास्यम इदम सर्वम। परमेश्वर इस समस्त जगत में सब जगह व्याप्त है, सब जगह बसा हुआ है और वही स्वामी है, वही मालिक है, वही इसका मास्टर है। यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो जगत में गतिशीलता है, गतियां हो रही हैं, आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, बिछड़ रहा है, संयोग है, वियोग है, लेना है, देना है, पाना है, खोना है, ये सब जितनी भी गति प्रगति हो रही है, इस सब को भी वही करा रहा है। और देता है तुम्हें तो फिर वापस ले भी लेता है। तुम्हारे सम्मान के झंडे भी गाड़ देगा और फिर नीचे भी ले आएगा। हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिए, ये छोटा मोटा अखबारों में मान सम्मान छप जाए वो नहीं, वो तो रोज अखबार पुराने होते जाएंगे। जो सम्मान इस धरती पर सदा रहे और लोगों के दिलों में बसा रहे, ये कराने वाला परमात्मा होता है। इसलिए आप देखें कि सब तरह के संयोग वियोग जिसके कारण हो रहे हैं वो मालिक है। तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था। परिवर्तन का नियम दुनिया में चलता है, तो इसलिए तुम भोगो संसार को, लेकिन त्याग को ध्यान में रखते हुए कि पाया है तो खोना भी है, मतलब मिला तो बिछड़ेगा। सबके पास दी गई चीजें अमानत हैं परमात्मा की, जो लौटानी पड़ेगी, और सभी को रिटर्न टिकट देकर दुनिया में भेजा गया है। तारीख नहीं बताई, टाइम भी नहीं बताया कि फ्लाइट कब उड़ेगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो सब चीजें छोड़ के जानी पड़ेगी। और जिस दिन गया आदमी, आंख बंद होते ही उसकी हर चीज पराई हो जाएगी। आपने तो बहुत मेहनत करके कमाया और आपकी चीजों को बेदर्द होकर खर्च किया जाएगा। और जहां पर आपकी नेम प्लेट है वहां पर किसी और की लगने वाली है। घर पर भी, और जो जमीन आपके नाम थी दूसरे के नाम चढ़ेगी, वो मालिक बन के बैठेगा। अधिकार ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर कराने वाली सत्ता कहते हैं बहुत शक्तिशाली है। तुम आराम से छोड़ दो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर वो ताकत से छुड़ा ही देता है। इसलिए त्याग से भोगो कि मिला है, प्रयोग भी करो, खुद भी आनंद लो और अपने आनंद को बांटना भी शुरू करो। जितनों को सुखी कर सकते हो सुखी करो।